कांग्रेस पार्टी की जानिब से कुलगाम के डाक बंगला में भारत जोड़ो यात्रा से मुताल्लिक एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद और दीगर लीडरान और वर्करों ने शिरकत की। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी और मुल्क में कांग्रेस और दीगर जमातों के इत्तेहाद को लेकर लीडरशिप ने वर्करों को जानकारी दी और आइंदा जनरल इलेक्शन और दीगर इंतखाबात में वर्करों की शमूलियत पर जोर दिया गया। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के हवाले से एक रैली निकाली गई कि जमहूरियत का नामो निशान नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप है और जो उनको मन में आता है वही करते हैं और आयन की दरिया उड़ाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम बहुत तंग आ गए हैं और ये आखिरी साल होगा बीजेपी का और आने वाले वक्त में कांग्रेस सेकुलर ताकतें जो इत्तेहाद है सेकुलर ताकतों का वो सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मोहम्मद इकबाल तिरंबू ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में 2014 की सैलाब की बरसी के तबाहकुन सैलाब के हवाले से कुछ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब को 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब में वादी का बेशतर हिस्सा डूब गया था और कश्मीर के लोगों पर 100 साल बाद एहसास सानहा पेश आया था। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और रकमात खर्च कर रही है, यूटी को डिजिटल बनता हर रोज वो दिखा रहे हैं, जो कि सरासर एक बड़ा झूठ है। उन्होंने सरकार पर आम लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि 2019 में मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया जिसमें कहा गया कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उनका कहना है कि हकीकत यह है कि आम अवाम की जान को लाहक खतरात लाहक है, लेकिन यूटी इंतजामिया अपनी झूठी तारीफ करने और मुल्क के लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवाम की जानो माल को बचाना किसी भी हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसलिए जहलम तवी के तरक्याती मनसूबे के दूसरे मरहले और तीसरे मरहले की तकमील के लिए तेजी से काम किया जाए। इस प्रोजेक्ट को तस्वुर करने की जरूरत है ताकि 2014 जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा न हो। जैसे कि आपको मालूम है कि 6 और 7 सितंबर की रात में पूरा कश्मीर फ्लड से डूब गया। 2014 में ये वाक़ा हुआ है, एक नेशनल डिजास्टर हुआ था। और आपको याद होगा कि कितना नुकसान, कितना एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सैलाब की जद में आ गया और सारा श्रीनगर जो है सैलाब में डूब गया। तकरीबन हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पर्टिकुलरली सब सैलाब से मुतासिर हो गई और कितने घर और कितनी प्रॉपर्टी तबाह हो गई। सिर्फ श्रीनगर में, खाली श्रीनगर शहर में तकरीबन 1 लाख घर जो है वो डैमेज हो गए, जिसमें से कुछ तो कम्प्लीटली डैमेज हो गए, कुछ पार्शियली डैमेज हो गए। और इसके अलावा कितना प्रॉपर्टी, गुड्स, क्रॉप्स, कितना नुकसान हुआ। तो एक एजेंसी के, सर्वे एजेंसी के तहत तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो है ये नुकसान 2014 में हुआ। और उस सैलाब की वजह ये थी कि हमारा जो दरिया है जहलम, जहां से ये पानी जाता है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसकी प्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 30,000 क्यूसेक्स है, जबकि सैलाब में 1,15,000 क्यूसेक्स पानी आया था, जिसकी वजह से ये ओवरफ्लो हो गया। हमारे जो रिवर बैंक्स हैं वो टूट गए और ये पानी सारे शहर में चला गया। हमारी आज इस प्रेस इंटरेक्शन का मुद्दा और मकसद यही है कि 9 साल गुजर गए उस सैलाब को, और आज भी अगर 2 दिन या 3 दिन बारिश होती है तो हमारे कश्मीर के लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन फिर ना आ जाए जिससे हमारे मालो जान की उसमें खतरा है। 277 लोग, 277 पीपल हैं जो 2014 के फ्लड में जिन्होंने अपनी जानें खो दी। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, वरना इस कदर के सैलाब से बहुत ज्यादा जानें जा सकती थी। हमारा गवर्नमेंट से ये पूछना है कि इन 9 सालों में गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए क्या इकदाम किए हैं। हम आपके वसादत से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त कीजिए। सबसे जरूरी लोगों की जानो माल की हिफाजत है। ये जो आप चीज कर रहे हैं ये सिर्फ आप अपने कामों को ग्लोरीफाई
اور ग्लैमर देने के लिए कर रहे हैं। असल में जिन चीजों और जिन मुद्दों के लिए आपको काम करना है उन मुद्दों पर आप काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए ये सरकार है उन लोगों की जिंदगियां आज भी खतरे में है। 4 दिन की बारिश से यहाँ का सारा नक्शा ही बदल जाता है। जबकि पिछले सैलाब में 1,15,000 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज हुआ था। इसके लिए भी इनको सोचना चाहिए कि ऐसी कैटास्ट्रॉफी अगर फिर कभी या ऐसे हालात अगर फिर कभी हो तो हमारा क्या बचाव है, हम इसके लिए क्या करें। इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट की तैयारी होनी चाहिए और आने वाले कुछ ही सालों में इस पर काम भी लगना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी और लोगों का माल जो है वो महफूज रहे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।